हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी जिसका नाम है द टर्निंग पॉइंट, यानी कि एक मोड़। शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है जब एक छोटे से शहर में एक रोहन नाम का एक होशियार छात्र रहता था। वह अपनी बुद्धिमानी और अपने अच्छे व्यवहार के लिए, साथ ही साथ अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए जाना जाता था। लोग ऐसा मानते थे कि वो अपनी पढ़ाई के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड है और पूरी लगन के साथ वो पढ़ाई में लगा हुआ है। उसके माता पिता और शिक्षक ये भी मानते थे कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब वो पढ़ाई के प्रति फुल डेडिकेटेड था। फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे फिर रोहन को एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल जाता है, एडमिशन मिल जाता है और पहली बार वह अपने घर और अपने परिवार से दूर जाता है। अब वो पहली बार अपने घर परिवार से दूर गया। आज़ादी उसे बहुत अच्छी लगी, हर चीज़ नई नई सी लग रही थी। खासकर जब उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था मीरा। वो उसकी क्लासमेट थी। वो काफ़ी हंसमुख थी, मतलब मुस्कुराने वाली और कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे रोहन को मीरा से क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। अब धीरे धीरे रोहन को मीरा से प्यार हो गया। उसने फिर प्यार में आकर के क्या करना स्टार्ट किया, उसने क्लासेस छोड़ना स्टार्ट कर दिया। उसने क्लास छोड़ना शुरू कर दिया। असाइनमेंट वगैरह है, वो जो वर्क होता है वो सब नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और अपने लक्ष्य के प्रति वो एक तरह से दूरी बनाने लग गया। यानी वो भूल ही गया था कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका स्वप्न क्या है, उसके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ें। और उसको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट कम लगने लग गया। अब उसकी जो दुनिया है अब सिर्फ और सिर्फ मीरा के इर्द गिर्द ही घूमने लगी थी। उसको कुछ नहीं दिखाई देने लगा, उसे सिर्फ उसका प्यार यानी मीरा दिखाई देने लग गया, क्योंकि वो मीरा के प्रति काफ़ी अट्रैक्टेड हो गया था। मीरा अपने लक्ष्य को लेकर के वो स्पष्ट थी। वो अपने करियर पर काफ़ी ध्यान देना चाहती थी। वो ये सब लव अट्रैक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। उसने कई बार रोहन को समझाने की कोशिश की कि तू पढ़ाई कर, पढ़ाई में फोकस कर, ये सब सही नहीं है, पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वह नहीं माना। अंततः मीरा ने रोहन की गंभीरता की कमी को देख करके, मीरा ने देखा कि रोहन पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं है, वो पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड हो गया है मेरी तरफ। ये सारी चीज़ें देख करके मीरा ने क्या किया, खुद को उससे दूरी बना लिया। मतलब खुद को उससे दूर कर ली, यानी उसने एक तरह से दूरी मेंटेन करना स्टार्ट कर दी। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद उसे ऐसा लगा, यानी रोहन को ऐसा लगा कि उसका हार्ट ब्रेक हो गया, उसका दिल टूट गया और उसे ऐसा लगा कि अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन क्या होता है, वो काफ़ी उदास रहने लग गया। उसे ऐसा लगने लग गया कि उसका ब्रेकअप हो गया है और उदासी की वजह से उसके नंबर भी गिरने लग गए थे। यानी वो एग्ज़ाम में भी बहुत कम नंबर लाने लग गए थे और कॉलेज से उसके माता पिता को बुलाया गया कि आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और इस तरह से उसके कंप्लेंट भी जाने लग गए थे और उसके सपने जो है वो काफ़ी धुंधले लगने लग गए थे। एक शाम जब वह अपना कमरा साफ कर रहा था तो उसे एक चिट्ठी मिली जो उसने कॉलेज में प्रवेश लेते समय खुद को लिखी थी। क्योंकि जो अच्छी बातें रहती हैं, जैसे ड्रीम है, उसका गोल है, स्वप्न है, तो वो सारी चीज़ें वो क्या करता था, पेज में लिखा करता था। ये उसकी हैबिट भी थी। उसमें से उसके सपने, लक्ष्य और अपने माता पिता से जो वादा किया था वो सारी चीज़ें उस चिट्ठी में लिखी हुई थी। वही रात थी उसके लिए टर्निंग पॉइंट, वही रात थी उसकी जिंदगी का मोड़। रोहन ने उसी दिन फिर अपने आप को बदलने की ठानी। उसने सभी व्यर्थ के डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना ली, दिन रात पढ़ाई में लग गया और उसके बाद उसने कोई भी जब डाउट रहता था तब वो अपने गोल के बारे में सोचता था और प्रोफेसर से भी हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया। ये आसान भी नहीं था,
लेकिन उसने ताने, अकेलापन और पछतावा को झेलना उसे तो पड़ा, और लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो डटा रहा। वो समझ गया था कि अट्रैक्शन लाइफ में आता ही है, और वो समझ गया था कि ये उम्र, ये एज, अट्रैक्शन, प्यार व्यार में पड़ना सही नहीं है। वो समझ गया था कि उसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। धीरे धीरे हालात बदलने लगे थे और वो पढ़ाई में फिर से फोकस करने लगा था। उसके नंबर सुधरने लगे थे और फिर से उसने वो जो सम्मान जो उसने पहले हासिल की थी, वो सम्मान उसने अपने प्रोफेसर, अपने शिक्षक से फिर से लेना स्टार्ट कर दिया था। उसे फिर से वो सम्मान मिलने लग गया था जो पहले था, और अंततः वह फाइनल एग्जाम में टॉपर भी बन गया। कुछ वर्षों बाद रोहन एक सफल सिविल सर्वेंट बन गया था। वो एक आईएएस ऑफिसर बन गया था। फिर उसने बच्चों को, एक स्टूडेंट के सेमिनार में उसने छात्रों से कहा और वो अपने बारे में बताया कि मैं भी एक बार अपने रास्ते से भटक गया था और मैं भी लव में पड़ गया था। यानी मैं समझ नहीं पाया था कि लव एंड अट्रैक्शन क्या है, लव और आकर्षण क्या चीज़ है। इन दोनों में मैं अंतर नहीं कर पाया था। साथ ही साथ मैं अपना लक्ष्य, अपना गोल भी भूल गया था। फिर उन्हें बताया कि एक ऐसे भाव में बहकर जिसकी उस समय ज़रूरत नहीं थी, मैं भटक गया था। उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, लव यानी प्यार ये गलत नहीं है, लेकिन समय सबसे महत्वपूर्ण है। कभी मत भूलो कि तुम कौन हो और क्यों शुरू आपने किया है, यानी आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आपके पेरेंट्स की गोल क्या है। और उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारा करियर तुम्हारा जीवन बनाता है। इसे क्षणिक भावनाओं, इमोशंस, लव, अट्रैक्शन में आकर के इसे भूल मत जाओ, इसे दाव में मत लगाओ। यानी उन्होंने कहा कि अपना जो गोल है, आपकी जो करियर है, इस करियर को आप दाव में मत लगाओ इन छोटी छोटी क्षणिक जो भावनाएं हैं उसमें आकर के। तो इस तरह से उन्होंने अपने बारे में बताया। साथ ही साथ आज के जो युवा है, आज के जो यूथ है, उनको भी समझाया कि देखिए, आप लोग इन सारी चीज़ों, इस तरह के अट्रैक्शन, लव, ये तरह तरह की चीज़ें हैं, अफेयर, इसमें आ करके अपने लव, अपने अपने गोल है ना, अपने लक्ष्य है, अपना जो स्वप्न है, अपनी जो सोच आप जो रखे हो, जो गोल रखे हो, उसको भूल मत जाओ। तो इस कहानी का मोरल ये भी है कि युवावस्था में भटकाव होना आसान है। युवा अक्सर भटक जाते हैं अपने लक्ष्य से, विशेष रूप से लव जैसी भावनाओं के कारण, अट्रैक्शन के कारण। लेकिन अगर आप अपनी गलती से सीख ले तो दोबारा सही रास्ता अगर आप चुन ले तो सफलता अब भी संभव है। सही राह पर लौटने में कभी देरी नहीं होती। तो दोस्तों, कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो ये अभी सही समय है जागने के लिए, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। सो उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सो आई होप कि आपको आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।